आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जमीन से जुड़े नेता रहे हैं और उन्होंने हर वर्ग के लोगों के साथ सीधे संवाद किया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों से लेकर मजदूरों तक हर तबके के लोगों के बीच पीएम मोदी की पहुंच है और यही वजह है कि उन्हें देश भर में सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई मौक़ों पर आम लोगों के साथ बैठकर भोजन किया है, जिससे ये साफ होता है कि वे केवल बड़े मंचों तक सीमित नेता नहीं बल्कि जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति में पूरी तरह डूबे हुए हैं और उनका ध्यान जनहित के मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी धीरे धीरे सत्ता के लिए अधिक लालची होते जा रहे हैं और हर राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में भी राहुल गांधी की दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है, जो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सवाल खड़ा करता है। तेज प्रताप यादव ने ये भी कहा कि एक जिम्मेदार नेता को अपने व्यवहार और सार्वजनिक छवि का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। रामकृपाल यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ द्वारा लगाए गए आरोप किसी राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे ज़मीनी हकीकत को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और वोट बैंक की राजनीति जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं और आम जनता भी इनसे प्रभावित है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं और किसी भी सरकार को इन मूल्यों का पालन करना चाहिए। रामकृपाल यादव ने ये भी कहा कि अगर किसी राज्य में विकास की गति धीमी पड़ती है और जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती तो सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। के सांसद वीरेंद्र सिंह ने संसद में पेश किए जा रहे बिलों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक को पास करने से पहले विस्तृत चर्चा, पारदर्शिता और सभी पक्षों की सहमति जरूरी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कई बार बिना पर्याप्त डिबेट और डिस्कशन के बिलों को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिला रिजर्वेशन का विरोध नहीं करती, बल्कि डिलिमिटेशन जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रही है, जो भविष्य में राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान अक्सर अस्पष्ट होते हैं, जिससे आम जनता उनके विचारों को ठीक से समझ नहीं पाती। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्पष्टता और गंभीरता बेहद जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में जिम्मेदारी और परिपक्वता की आवश्यकता है, खासकर तब जब मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हों। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में ड्रग्स के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य बड़े शहरों में लगातार ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि राज्य में नशे का नेटवर्क फैल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने लेंसकार्ट से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कंपनियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि किसी भी कंपनी को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते समय देश की सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां अलग अलग धर्म, परंपराएं और मान्यताएं साथ साथ रहती हैं। इसलिए किसी भी फैसले का असर व्यापक रूप से लोगों की भावनाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सेक्युलर देश होने का मतलब ये नहीं है कि किसी एक धर्म या समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज किया जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाए और किसी भी तरह की असंवेदनशीलता से बचा जाए। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर को ये समझना होगा कि ब्रांड इमेज केवल प्रोडक्ट से नहीं बनती, बल्कि समाज के प्रति उनके व्यवहार और जिम्मेदारी से भी बनती है।
महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है वह पहले कभी देखने को नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठती रही है, लेकिन अब इसे जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है जो महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी देगा। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और उनकी आवाज़ अधिक प्रभावी तरीके से सुनी जाएगी। बावनकुले ने यह भी कहा कि कुछ विपक्षी दल इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की महिलाएं अब जागरूक हैं और वे समझती हैं कि ये कदम उनके सशक्तिकरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित कैंपेन चलाया जिसका उद्देश्य नैरेटिव को कंट्रोल करना और न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाना था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी जिसके जरिए न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कैंपेन के दौरान न केवल जुडिशियल इम्पार्शियलिटी को निशाना बनाया गया, बल्कि जस्टिस स्वर्णकांता पर पर्सनल अटैक भी किए गए, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।